हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एआईबी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे एआईबी 17 का जो एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और साथ में सोल्यूशन भी है, तो वो आप यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन पर पढ़ेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जो भी अभी कैंडिडेट्स हैं जो अभी एआईबी 18 में अपीयर होने वाले हैं उनको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए, और साथ में जो एआईबी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के टिप्स हैं वो किस तरीके से आप इसको तैयारी करो ताकि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है यहाँ पे। सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड अडॉप्टेशन एक्ट 1956 किससे डील करता है। चार ऑप्शन है जिसका सही आंसर यहाँ पे बी है, इफेक्ट्स ऑफ ऑप्शन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी इंटरटेन्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल में कौन से केसेस यहाँ पे इंटरटेन नहीं होंगे। वो जो केसेस यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो मैटर वाले केसेस हैं वो पीआईएल के अंडर यहाँ पे इंटरटेन नहीं होंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हु इज़ नोन एज फादर ऑफ द पीआईएल इन इंडिया। जस्टिस पीएन भगवती। यहाँ पे आंसर इसका डी आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पज ऑफ पीआईएल। तो देखिए पीएल से रिलेटेड यहाँ पे कितने कंटिन्यू हमें क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा जो मेन इसका पर्पज नहीं है वो है गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। हम पीआईएल को मतलब न्यूज़ में आने के लिए या फेमस होने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, पैसे बनाने के लिए नहीं कर सकते। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक अलग ही यहाँ पे रोल रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए केस लॉ आ जाता है। हुसैन खरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट की यहाँ पे बात करी गई थी, राइट टू स्पीडी जस्टिस। और ये जो आप केस देखोगे यहाँ पे जो मैंने एआईबी स्टडी का मटेरियल जो रेडी किया है जिसमें प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर इंक्लूड करें, साथ में सोल्यूशन है और जो 100 इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट है उसमें भी देखोगे ये केस मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वो जो एआईबी मटेरियल मेरे से परचेज करा जिसका प्राइस 650 रुपीज़ है, उन सभी को पता होगा कि जो हमने यहाँ पे जो उनको मटेरियल दिया वो कितना ही यूज़फुल है। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ सेपरेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। यहाँ पर रिट ऑफ क्यू वारंटो का है। सेवंथ क्वेश्चन है रिज वर्सेस बाल्डूस केस डील्स विद नेचुरल जस्टिस है। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ऑडी अल्टर पार्टम का क्या मतलब है। अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। दोनों पार्टीज को सुनने मतलब कोर्ट में दोनों पार्टीज को सुने के बिना सुने कोई भी फैसला नहीं कर सकती है। रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज एक्सरसाइज इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर। अब यहाँ पे देखो क्या है, एडवोकेट्स एक्ट जो 1961 है और यहाँ पे पजल करने के 1951 है, 1954 दिया गया है, 64 दिया गया है, तो 1961 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन एचएमए। इसमें से कौन सा ऐसा वो चीज़ है जो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है एचएमए, वो है लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स। कम से कम 1 साल का यहाँ पे सेपरेशन होना जरूरी, तभी जाकर के हम डाइवोर्स फाइल करते हैं म्यूचुअल वाला। ओके, अब आगे बात करते हैं। 11th क्वेश्चन है इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। उसके बाद में बात कर रहे थे फैनी एडवोकेट इज अग्रीव्ड बाय। यहाँ पे देखो सेक्शन 65 की बात करी गई है। विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑर्डर। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 60 आ जाएगा। अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इट सेल्फ इंटू अ पब्लिक कंपनी। इट कैन डू सो बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी पास करके ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये कर सकती है। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल इज एसोसिएटेड विद कंपनी लॉ। तो ये जो है यहाँ पे ये लाइन आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो ये है कंपनी लॉ से डील करता है। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एन अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाइज। सेक्शन 5A के अंडर लाई करता है। इसी तरह 16th क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट्स टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। वो है 51A सब क्लॉज G में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 17th क्वेश्चन है हु वाज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मेड एन अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेटर मिस्टर ए अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रेफर एन अपील टू ओनली इन हाई कोर्ट इज द यहाँ पे राइट आंसर है। इसको आगे देखते हैं। 18th क्वेश्चन मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय मिस्टर वाई एंड ओरिजिनेटेड टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन दैट इज नोन एज एड्रेसी। 19th क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज। यहाँ पे कितने यूनियन चाहिए, यहाँ पे 7।
और यहाँ पे कुछ लोग शायद ये नोट कर लेंगे, यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है सबके नीचे, ये क्या पेज है? ये जो मैंने बुकलेट रेडी करी है उसका ये 62 नंबर पेज है। टोटल वो जो बुकलेट 82 पेजेस की है, जिसमें मैंने यहाँ पे पिछले 5 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्यूशन दिए गए हैं, प्लस 100 इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो AIB के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे तैयार करी गई है। तो ये पूरा जो मटेरियल है ये 650 रुपीज़ में जिसको भी ज़रूरत होती है हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 से जो क्वेश्चन है हमारा पे, 20 भी यहाँ पे है, द टेक्स्ट ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी प्रोमिनेंटली पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर इन डैश एंड इन लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी और एक क्या उस लैंग्वेज में रहेगी जिस लैंग्वेज में जो वर्कमैन है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन उसको समझ सके। तो 2 लैंग्वेजेस में ये चीज़ें रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग टेक अप टीचिंग ऑफ लॉ। मतलब एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहा है किसी भी एजुकेशन लॉ में कितने घंटे तक की क्लास दे सकता है? 3 घंटे तक की क्लास वो कहीं पे दे सकता है। सो 3 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए जो भी राइट आंसर है वो पहले से ही पेंसिल से आपको यहाँ पर सर्कल लगे हुए दिख रहे हैं, वही इसके राइट आंसर्स हैं। जहाँ कहीं पे लगता है आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, कॉपी पेन पे नोट कर सकते हो। और बेटर तो यही है कि अगर आप 650 पे कर सकते हैं तो ये पूरी पूरी बुकलेट मंगवा लें, जिसमें आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन के सेट्स मिलेंगे और केस लॉस भी मिलेंगे। क्योंकि आप देखोगे पूरे जो क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पे 20 तो 30 तो यहाँ % तो केसेस ही आते हैं। तो केसेस के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं है, कुछ नहीं है, वो मैंने खुद से कंपाइल करके जो लिस्ट बनाई है उनको आप पढ़िएगा। लैंडमार्क केसेस हैं वो बहुत काम आ सकती हैं आपके। 22 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए केस की बात आ रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कौन से केस में? प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। इसमें बोला है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट अकर होता है तो वो बीइंग एडवोकेट व्हाट इज द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे क्या है? पहले FIR करवाएंगे, फिर पटिशन डालेंगे, देन इंश्योरेंस कंपनी को हम समन भेजते हैं। 24th क्वेश्चन आता है द प्रिंसिपल ऑफ UBJCB इडम रेमेडियम तो वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन HB वर्सेस वाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि ऑलरेडी हमारे जो मैंने कंपाइल कर उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन डैमनम सिने इंजूरिया। देखोगे यहाँ पे मेजॉरिटी आपको यहाँ पे केसेस ही देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ओपन बुक एग्ज़ाम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्लाइड को मैं धीरे धीरे ऊपर लेकर के चल रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट देख लेना। जो भी आंसर है वो यहाँ पे सर्कल किए गए हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक बार आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, साथ में इसको देखते थे। यहाँ पे कुछ टिप्स की बात कर लेता हूँ। देखिए जो भी सेक्शंस के यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वो सेक्शन से पूछे गए हैं, आपने क्या करना है, जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे 4 ऑप्शन, वो अपना बेयर एक्ट का इंडेक्स खोलेंगे, उसमें से आप सेक्शन देखेंगे और सेक्शन के सामने उस सेक्शन का यहाँ पे टाइटल लिखा रहता है, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर एंड आपको उन 4 ऑप्शंस में से चूज़ कौन सा करना है। सिंपल इज़ दैट। इसके बाद में आपने क्या करना है, 3 चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। एक तो बेयर एक्ट आपने लेने हैं विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले, वो अमेजन से आपको मिल जाएगा। 1500 से 1800 के बीच में प्राइस है, तकरीबन 1800 का, जिसमें 20 बेयर एक्ट्स आपको मिलते हैं, वो आपने ले लेने हैं। उसके बाद में प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्लस आपने केस लॉज को प्रिपेयर करना, वो आप चाहो तो मेरे से ले सकते हो। 650 रुपीज़ उसका प्राइस है। ऑर्डर करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर देगा। व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको चाहिए, अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहो, फर्स्ट टाइम इसको क्लियर करना चाहते हो। और रही बात यहाँ जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो AIB 17 का है विद सोल्यूशन, यहाँ पे मैं आपको लाइव स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है इसको आप पॉज कर करके देख सकते हो, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। अभी हम यहाँ पे 62, 63 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, 64, 65, 66। तो अभी यहाँ पे पूरे क्वेश्चन की लिस्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप बेयर एक्ट को इंडेक्सेस को पढ़ें। यहाँ पे अपने 6 बेयर एक्ट्स को मेन पढ़ना है। सबसे पहले CPC, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने अच्छे से पढ़ना है, इंडेक्सेस को अच्छे से पढ़ें और साथ में जो फैमिली लॉज हैं उसको भी पढ़ें। इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो साइबर रिलेटेड लॉज से आते हैं, IT एक्ट से आते हैं आपके पास, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से आते हैं आपके पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं।
फैक्ट्रीज एक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो बाकी के एक्ट्स उसमें आपको 2-2 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो मेन क्वेश्चन आपके कवर होंगे, जो मैंने पहले 6 मेरिट से बताएं, उन्हीं में से कवर होने वाले हैं, तो उनकी आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके रखनी। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर था विद सोल्यूशन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखोगे जो लास्ट पेज है, यहाँ पे 82 नंबर पेज पे हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारी बुकलेट जो है उसका लास्ट पेज है, जिसको हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे अभी देख लिया। ये सारी चीज़ें आप फिजिकल भी ले सकते हो। वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर AIB की प्रिपरेशन के लिए आप हमें जरूर से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।